नहीं है कि काबिज फौज के हाथों कितने इराकी शहीद हुए हैं। अंदाजा यह है बहरहाल कि कम से कम 1 लाख बेजरर इंसान ऐसे जरूर थे कि जिनका खून नाहक रिज़्क़े खाक हुआ है। और सिर्फ गुज़श्ता माह में 6000 इराकी एक अंदाजे के मुताबिक मारे गए हैं। और अब तो एक और खतरा मंडला रहा है कि मुसलमान आपस में उलझ रहे हैं और शिया सुन्नी का फसाद सर उठा रहा है। कुर्द मुद्दत हुई खिंचे खिंचे से रहते हैं और कहीं वैसी बंदरबांट मैं समझता हूं कि सामने ना आए जो सल्तनत उस्मानिया के बिखर जाने पर 20वीं सदी के अवाइल में इत्तेहादी ताकतों के हाथ तय पाई थी और तभी इसराइल की बुनियाद भी रखी गई थी। और अब वो ज़ाहिर है कि इसराइल जो उस वक्त एक छोटा सा नमूना सा पौधा था, एक तनावर दरख्त बन चुका है जो इस वक्त सारे मशरिक़ वस्ता पर साया फगन है। इराक बिखर गया तो ज़वाल मुस्लिम पर मजीद मोहर साबित होगा और जुल्म होगा कि अगर ये दास्तान अलम खून मुस्लिम सही रकम हो और कि कहाँ कहाँ पर हम एक दूसरे का गला नहीं काट रहे हैं। कुरान कहता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और मैं समझता हूं कि हमसे अच्छे तो बरादरान यूसुफ थे कि उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे मगर जान से मारना नहीं चाहते थे, अंधे कुएं में फेंक आए। हम ना सिर्फ बाहम दस्तो गिरेबा है बल्कि हिलाकत से भी कहीं नहीं चौकते। मुस्लिम दुनिया में जहां जहां शोरिश ने सर उठाया वहां लड़ने मरने वालों का हिसाब जरा आज जोड़कर देखिए। दोनों जाने भी हमें अहले ईमान की ज़ियारत होगी। अफगानिस्तान में आजकल तालिबान की शामत आई हुई है। हिलमन तो मैदान कारजार बना ही हुआ है और इसमें बात यह है कि जितने भी मगरबी ताकतें वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें अपने फौजियों को ज़ाहिर है कि महफूज रखना है और उनकी जान बड़ी उन्हें अजीज़ है, इसलिए अपनी जंगी हिकमत अमली उन्होंने बदली हुई है। और अब फ़िज़ा से आग बरसती है, यहाँ छोटे बड़े बम बरसाए जाते हैं, दूर मिज़ाइल ठिकानों पर या ठिकानों से दूर गिरते हैं और मिज़ाइल बम जहाँ गिरते हैं ज़ाहिर है कि वहाँ पर तबाही फैला देते हैं और असला कभी भी दोस्त और दुश्मन में तमीज़ नहीं करता और इस आग में खुश्क तर दोनों ही बराबर जलकर भस्म हो जाते हैं। जिसके नसीब में गोलाबारी की जद में आकर मरना लिखा होता है उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाता है और नाम निहाद जो मुजाहिदीन के हाथों भी ज़्यादातर अपने ही मरते हैं, जो अपने आप को मुजाहिदीन करने का दावा करते हैं। जितने कत्ल की रिपोर्ट्स आती हैं, इराक हो या अफगानिस्तान हो, या तो मासूम इराकी मारे जाएंगे या फिर अफगानिस्तान में मासूम लोग। दोनों तरफ अगर जैसे मैंने कहा है कि अहले ईमान ही की ज़ियारत हमें हो रही है और आपस में एक दूसरे का ही गला काट रहे हैं। जुल्म की आंधी चल रही है मगर मुस्लिम अकाबरीन के लब तक सिले हुए हैं और जुबान बंदी शायद मसनते इक़्तिदार का तकाजा है। सभी को अपनी कुर्सियां, वर्दियां और बादशाहतें बचाना मकसूद है। लिबनान की तबाही पर अरब लीग का इजलास हो सकता है लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई अमली कदम उठाने का फैसला यकीनन नहीं हो सकता और मुमकिन है कि मजम्मत भी बहुत ही रस्मी सी हो। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी बुलाई जा सकती है लेकिन इसमें किसी भी इज्तिमाई इक़दाम का फैसला नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की हंगामी मीटिंग्स तो होती हैं लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं होता बल्कि एक टूटी फूटी सी जो करारदाद इस हवाले से आप कहें कि एक जंग बंदी का एक मुसव्विदा जो फाइनलाइज होता है उसके बारे में भी गुज़श्ता रोज़ चीन और रूस ने यह कहा कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक फरीक को खुश रखना है। सो बैनुल-अक़वामी अदारे बड़ी ताकतों की बांदी बन चुके हैं और मुस्लिम अकाबरीन शायद इतनी भी इखलाक जुरत नहीं रखते कि इस बात पर लबकुशाई कर सकें, कुछ बोल सकें, क्योंकि वो अपने खुद अंदर से इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें ये कहने का हौसला तक नहीं है कि ये जुल्म हो रहा है और इसको रुकना चाहिए। या फिर मुस्लिम ममालिक को अपना जो एक मकसद है, मुराद ये है कि जो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है उसको भी देखना है। ज़्यादती किसी भी फरीक की जानिब से हो उसको रुकना चाहिए। और यहाँ तक कि बात हुई कि कोई मुल्क अपनी फ़ौज लगाए उस इलाके में आकर, जो इलाका ज़ाहिर है कि सरहदी इलाका है, तो किसी भी मुसलमान मुल्क ने इस बात की पेशकश नहीं की। गुज़श्ता रोज़ लिबनानी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से पाकिस्तान से ये अपील की कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें भेजे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सरकारी सतह के ऊपर कोई भी जवाब नहीं आया क्योंकि ज़ाहिर है कि जलती हुई आग में कूदने का शौक किसी को भी नहीं है। वो वक्त गुजर गया कि जब हम कहते हैं कि आतिश नमरूद में वो बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क। सो वो मामला अब ख़त्म हुआ। ना हमारा इश्क वैसा रहा और ना ही हमारे अंदर वो इखलाक की जुर्रत रही, ना ही हम उतने अच्छे मुसलमान रहे और ना ही उतने अच्छे इंसान बन पाए कि बहज़त इंसान ही हम इंसानियत के तकाज़ों को पूरा कर दें। मज़हब की बात तो बात की आती है। इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सलामती काउंसिल में फैसला नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका के पास वीटो का हक है और अमेरिका वीटो सिर्फ
सलामती कौंसिल में ही मौसर नहीं है बल्कि दूसरे आलमी और इलाकाई इदारों में भी वो इसी तरह मौसर है, क्योंकि ताकत के लिए कोई कवायदो ज़वाबित नहीं होते और ताकत अपना आप खुद मनवा लेती है। जैसे लेबनान पर इसराइली जारियत के साथ ही सदर बुश ने चंद इस्लामी मुल्क के सरबराहों को फ़ोन किए और उन्हें कहा कि आप ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ किसी इकदाम का ऐलान नहीं करेंगे बल्कि इसकी मजम्मत से भी गुरेज करेंगे। अब यह खबर किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल बात यही हुई और इनफरादी तौर पर उर्दन, मिस्र और एक और बड़े अरब मुल्क ने इसराइल के बजाय बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर हिजबुल्लाह को बहरान का जिम्मेदार ठहराया और चंद एक ने तो ईरान पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अपने इलाकाई अज़ाइम पूरे करने की गर्ज से अरब ममालिक को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब बुश साहब का ये कहना है कि इसराइल महज अपना दिफा कर रहा है जिसका उससे पूरा हक हासिल है। अपने इस मौक़िफ़ का खुला इजहार उन्होंने जो ज़ाहिर है कि 8 बड़े सरहदी ममालिक के सरबराही इजलास में किया, तमाम बाकी मुल्कों ने इसराइली हमलों के बिला ताख़ीर बंद और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़ौज की को तैनात किए जाने पर जोर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली इक़दाम को हिजबुल्लाह की कार्रवाई के मुकाबले में इंतहाई गैर मुनासिब करार दिया, अगरचा हिजबुल्लाह की कार्रवाई को भी रूस समेत G8 ममालिक ने गलत ठहराया। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद को वीटो करके अमेरिका मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल के मजीद बिगड़ने का बंदोबस्त करने की भी कोशिश कर चुका है। ये हालात इस वक्त इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसराइल ने ज़ाहिर है कि इस जंग की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी और इस हवाले से जैसा कि आपको मालूम है बहुत से अखबारात में खबरें भी आईं और अगर आप पढ़ते हो, अखबारात का मुताला करते हो तो ये कहा गया है कि इसराइल बहुत पहले से इस बात की तैयारी कर रहा था उन खबरों के मुताबिक, और ये हमला कुछ अरसे बाद होना था, लेकिन अब एक मौका मिला इसराइल को और इस मौके को ज़ाहिर है कि इसको बहाने को इस्तेमाल करके इसराइल ने लिबनान पर अपनी लश्करकशी कर दी और एक ऐसी भरपूर जारहाना जंग का आगाज़ कर दिया जिसमें इस वक्त इसराइल मजलूम है और लिबनानी और फ़लस्तीनी जालिम के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। और तमाम आसार इसी बात के हैं कि इस जंग का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है, क्योंकि जिस हवाले से मैं माज़रत खा हूँ, जिस हवाले से इस तमाम सिलसिले में ईरान का नाम लिया जा रहा है और शाम का नाम लिया जा रहा है, लगता कुछ ऐसे ही है कि ये मामलात मज़ीद बढ़ सकते हैं, ये जंग की आग मज़ीद फैल सकती है। लिबनान की हिजबुल्लाह फ़लस्तीन की हमास की तरह इनकलाबी मुसलमानों की एक तंजीम है जिसने ज़ाहिर है कि अपनी अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ दीनी, फलाही और समाजी खदमात की बिना पर भी मकामी लोगों के दिलों में जगह बना रखी है और ये दोनों तंजीमें मुसलमानों को फ़िरकों की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिशों की नाकामी का इस वक्त एक जिंदा सबूत है। हमास की भारी अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों पर जबकि हिजबुल्लाह की भारी तादाद शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है और इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने अपने क़याम के पहले दिन से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और यही हिजबुल्लाह ही के लोग थे जिन्होंने 2000 में इसराइल को लिबनान से निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। आज भी हिजबुल्लाह अपने रहनुमा शेख हसन नसरुल्लाह की क़यादत में पूरी तरह मुनज़्ज़म है और इसराइल को ज़ाहिर है कि इस वक्त मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रही है। शाम के खिलाफ इसराइली अज़ाइम बहुत वाज़ेह हैं, मगर शाम ने भी इसराइली हमले की सूरत में अपनी भरपूर क़ुव्वत के साथ जवाब देने का ऐलान कर दिया है, जबकि ईरान का कहना यह है कि शाम पर हमला हुआ तो वो भी खामोश बैठा नहीं रहेगा और इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा। इन हालात ने पूरे मुतासरा इलाके में इसराइल की मदद के लिए अमरीकी फ़ौज की आमद, अगर ये मामला फैला तो एक यकीनी सी बात नज़र आती है और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के अलावा इससे ताल्लुक़ रखने वाले तरबियत याफ्ता जंगजुओं को लिबनान से निकालना या उनका कत्लेआम करना, जिसका इम्कान इसलिए ज़्यादा नज़र आता है कि तमाम बड़े ममालिक इस वक्त अपने बाशिंदों को लिबनान से निकाल चुके हैं और लिबनान में मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद जो कि 60,000 से ज़ायद थी, उन इतने बड़े शहरों का इनखला इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये मामला खासा तूल पकड़ेगा और इसमें मसाइल और मज़ीद उलझ सकते हैं और किसी किस्म की इसराइलियों से जो हम एक नरमी की बात कर रहे हैं हमें उसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। और ज़ाहिर है कि जो जहाँ पर बात है रूस के इस बयान की कि इसराइली रद्दअमल नामुनासिब है, बात वहीं आती है कि इसराइल अगर हमास को या हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहता है तो उसके लिए आप जब शहरी को मारते हैं जिसमें मजलूम शहरी भी शामिल हैं तो ये किस तरह से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सी बड़ी ताकतों की जानिब से उठाया गया है कि उन इंसानी हकूक़ की जो हमने बात की है तो वो लोग जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उसमें बच्चे भी हैं, उस वाक़े का
हम जिक्र कर चुके हैं इससे पहले, जहां बच्चों को अक़वाम मुत्तहिदा की एक पोस्ट पर जैसे हमला हुआ था और उसके बाद एक बिल्डिंग पर जहां लोग छुपे हुए थे वहां पर हमला हुआ और वहां बच्चों की कसीर तादाद थी, औरतें वहां पर मौजूद थीं और वो सब जाँ बहक हो गए। और क्या उनके इंसानी हकूक़ नहीं थे? सो बज़ाहिर इस वक्त उनके इंसानी हकूक़ की कोई अहमियत नहीं है और ना ही इसराइल उन्हें तस्लीम करता है। इस बार लेबनान में कार्रवाई के लिए जो तैयारियां की गई हैं, मैं समझता हूं कि वो हंगामी नौइयत की हरगिज़ नहीं है, जैसा कि इसराइल इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने उसके 8 फौजियों को कत्ल करके 2 को अगवा कर लिया और इसराइल को अंदेशा है कि वो उन फौजियों को लिबनान से बाहर ले जाकर ईरान के हवाले कर देगा, इसलिए वो कार्रवाई पर मजबूर है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बहरी, फ़ज़ाई और बर्री अफ़वाज को हरकत में लाया गया है, वो 2 रोज़ की तैयारियों में मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती और यकीनी तौर पर इस ऑपरेशन की तैयारियां कुछ ऐसे अखबारी जो हमने रिपोर्ट्स आपको बताई कि 1 साल से जारी थी, शायद मुझे लगता है कि उन खबरों में बड़ी हद तक सदाकत थी। इस तरह अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जिस तेज़ी के साथ, और बरतानिया भी इसमें शामिल है, अपने शहरियों को निकालने पहुंचे और कब्रस में उनके लिए एक बड़ा ट्रांजिट कैंप कायम कर दिया गया, वो भी अगर चंद रोज़ की तैयारियां थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाकई ये हुकूमतें अपने शहरियों का ख्याल रखती हैं। और अब ये तमाम सूरत हाल में जो 2 फौजियों से, जिन फौजियों से किस्सा शुरू हुआ था, वो फौजी किस्सा कहाँ है, किस हाल में है, इस बात से कोई वाकिफ़ नहीं है। लेकिन फौजियों को बाजियाब करवाने के लिए 900 से ज़ायद अफराद को अब तक हलाक किया जा चुका है लिबनान में और 3500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अब इसको किस हद तक जस्टिफाई कर सकती है कोई भी ताकत, ख्वाह वो हिज़्बुल्लाह हो, ख्वाह वो इसराइल हो, ये सवाल एक मुश्किल सवाल होगा जिसका जवाब शायद उनके पास मुमकिन ना हो। इस मरतबा भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसराइल ने भी वही एक कार्रवाई ऐसी भी की, एक हस्पताल पर उसके ज़ाहिर के हेलीकॉप्टर पर कमांडोज आए और कुछ ख़ास लोगों को तलाश कर रहे थे, फिर उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ से अगवा किया और वो उन्हें अपने साथ इसराइल लेकर चले गए। लेकिन कहा गया है कि जिन लोगों को कैद किया गया है और ये दहशतगर्द हैं। सो कार्रवाइयों में मामूली सा फ़र्क है। एक